Today we are going to solve question 2.12 from book Digital Design by Maurice Mano and Michael D. Celletti. The question is, we can perform logical operations on strings of bits by considering each pair of corresponding bit separately called bitwise operation. मतलब यहाँ पर इन्होंने bitwise ऑपरेशन को एक्चुअली डिफाइन किया है कि क्या होता है बिटवाइज ऑपरेशन, जो कि हम अभी क्वेश्चन करते टाइम आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट विल बी द बिटवाइज ऑपरेशन. अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, गिवन 2 8-बिट स्ट्रिंग्स. आपको यहाँ पर a इज इक्वल टू दिया है 10110001 जो कि टोटल 8 बिट्स है. तो ये पहली स्ट्रिंग दी है और ये b इज इक्वल टू जो दिया है ये भी 8 बिट्स का है. तो ये आपको दूसरी स्ट्रिंग दी है. ठीक है, अब इसमें भी 8 बिट्स हैं और इसमें भी 8 बिट्स हैं. इवेल्युएट द 8-बिट रिजल्ट आफ्टर द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशंस. तो इन बिट्स के बीच आपको लॉजिकल ऑपरेशन लगाकर आपको इनके एंड, और, एक्सॉर, नॉट ए एंड नॉट बी बताना है. ठीक है, अब हम कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, बिट वाइज ऑपरेशन. देखिए, बिट वाइज ऑपरेशन मतलब ये आपकी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट का एंड करेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ बी से. ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके नेक्स्ट जो रहेगी उसका बी की जो नेक्स्ट डिजिट रहेगी उससे करेंगे. तो रिस्पेक्टिवली हम 1-1 शिफ्ट होते रहेंगे और इन दोनों के बीच एंड देखेंगे क्या होता है. ठीक है, और इसी तरीके से MSB और MSB के बीच देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच टोटल नंबर ऑफ बिट्स एग्जैक्ट इक्वल है. तो ईच जो बिट होगी उसका पेयर बनेगा. इनके बीच आपको यहाँ पर एंड ऑपरेशन या और ऑपरेशन या जो भी ऑपरेशन वो पूछेंगे वो लगानी है. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बिट वाइज ऑपरेशन बोलते हैं. तो देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं. और इस क्वेश्चन में सबसे इजी पार्ट है नॉट ए एंड नॉट बी. ठीक है, देखते हैं. अब देखिए, मैंने ए को इस ए की जो 8 बिट्स हैं उनको यहाँ पर इस तरह से सेपरेट लिख लिया है ताकि आपको इजी हो ऑपरेशन लगाने में. और बी की भी ये 8 बिट्स को इस तरह से थोड़ा सेपरेट करके लिख लिया है. अब जो आपको ए और बी के बीच एंड लगाना है, और लगाना है, एक्सॉर लगाना है, लेकिन पहले हम नॉट ए देख लेते हैं. मैंने अभी बताया कि नॉट ए वेरी इजी है. तो ए का नॉट करना है, मतलब जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 लिखना है, जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 लिखना है. यहाँ पर 2 1 है तो यहाँ पर 0 आएगा, है ना. देखिए, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर 0 है तो 1 है तो 0. सिर्फ ए को ही देखेंगे क्योंकि नॉट ए है, हमको अभी बी से कोई लेना देना नहीं है. तो 1 का 0, फिर यहाँ पर दोनों 1 और यहाँ पर 0. नेक्स्ट है आपका नॉट बी. तो आप सिर्फ बी को देखेंगे तो बी का 1 है वहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 है वहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है तो 0 हो जाएगा. नेक्स्ट बिट आपकी 1 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो ये 1 हो जाएगा. ठीक है, अब एंड देखते हैं. अब एंड के लिए 1 और 1, जब एंड ऑपरेशन, एंड गेट का आपको ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए कि एंड गेट में जब ए और बी की वैल्यू दोनों की 1 होती है तभी आपको 1 मिलता है. और अगर किसी एक की भी 0 हुई तो आपको आउटपुट 0 मिलने वाला है. ये बात आपको याद रखनी है. आई एम अगेन रिपीटिंग कि एंड ऑपरेशन में जब आपके 2 इनपुट हों और दोनों इनपुट की वैल्यू जब 1 होती है तभी आउटपुट 1 मिलता है. बाकी सारे केसेस में आपको आउटपुट 0 मिलता है. तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ए और बी दोनों की वैल्यू 1 कहाँ आ रही है, कौन सी बिट में दोनों की वैल्यू 1 है, यहाँ पर है और यहाँ पर है. बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस में कहीं ना कहीं आपको दोनों में से एक जगह 0 है. तो इन 2 जगह आपका 1 आ जाएगा और बाकी सब जगह क्या आ जाएगा 0. राइट, अब और ऑपरेशन के लिए देख लेते हैं. अब और के लिए देख लेते हैं तो और का ट्रूथ टेबल देख लेते हैं. और में क्या होता है, जब दोनों 0 होते हैं तभी 0 होता है. एक की भी वैल्यू 1 हो, दोनों में से एक भी वेरिएबल की वैल्यू 1 हो तो आपको आउटपुट में 1 मिलता है. तो 0 कब मिलता है, और ऑपरेशन में 0 तभी मिलता है जब दोनों ए और बी दोनों की बिट की वैल्यू 0 हो. तो अब आप देख लीजिए कि दोनों की वैल्यू 0 कहाँ पर है.
तो दोनों की वैल्यू 0 एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो 0 जहाँ पर है वहाँ पर आप 0 एंटर कर दें। ये देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 एंटर कर दें। और इन रेस्ट ऑफ द केसेस आप पहले यहाँ चेक कर लें कि दोनों जगह 0 है या नहीं। ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि इन दो केस में ही ये दोनों बिट भी 0 है, ये दोनों बिट भी 0 है। इसलिए आपका यहाँ पर और का बिट वाइज ऑपरेशन 0 0 आएगा। इन रेस्ट ऑफ द केसेस ये 1 आएगा। तो यहाँ पर सब दूर आप 1 एंटर कर दें। ठीक है, अब हम एक्सॉर देखते हैं। नेक्स्ट एक्सॉर पूछा है तो एक्सॉर गेट का देख लेते हैं। एक्सॉर गेट में क्या होता है कि जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम होती है, 0 0 हो या 1 1 हो, जो भी हो, दोनों सेम होते हैं, तब आपको 0 मिलता है। और जब एक वेरिएबल 0 दूसरा वेरिएबल 1 या पहला वेरिएबल 1 दूसरा वेरिएबल 0 तब 1 मिलता है। मतलब जब सेम केस हो तब 0 मिलेगा, ये बात ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर देखिए सेम केस वाले कौन कौन से हैं, दोनों बिट सेम हो। देखिए ये ए भी 1 है, बी भी 1 है, सेम है। 0 0 दोनों सेम है, ये भी सेम है ना। तो ये पहले 3 सेम है, तो यहाँ पर जब सेम होते हैं तो 0 आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए और सेम कहाँ पर है, ये सेकंड लास्ट में 0 0, ये 0 0 है, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, एक्सॉर में 0 मिलेगा। और बाकी केसेस में देख लीजिए आप, बाकी केसेस में आपको 1 मिलेगा। तो 1 1 1 1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस देन प्लीज़ like, subscribe and share our channel. Thank you once again for watching.